इंस्पेक्टरेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को। देखा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इस वीडियो को लेके कि कैसा है फंड है, क्या आप आके निवेश करना पसंद करोगे या फिर नहीं। काफ़ी सारे डाउट्स है लोगों के बीच में, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने के लिए, और आप अपना निर्णय ले सकते हो कि आपको इसके अंदर निवेश करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये एक्सेस जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके तरफ से ये स्कीम है एक्सेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसने आके पिछले 3 सालों के अंदर आप देख सकते हो 17.76% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया। वहीं पे आपको मेनली देखना है कि पास डेटा क्या कहता है। तो आप देख सकते हो ये जो फंड है 2018 में स्टार्ट हुआ था 31 जनवरी को, और इसने आके हर साल लगातार 22.83% इसने लोगों को रिटर्न दिया है जिन्होंने आके 2018 से निवेश किया है। तो आप देख सकते हो लगातार ये अच्छा खासा रिटर्न तो दे ही दे रहा है, और ये एक स्मॉल कैप फंड है, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा वेरी हाई रिस्की कैटेगरी के अंदर आता है। और मोस्ट ऑफ द फंड्स यानी कि ज़्यादातर आपका जो पैसा है वो आके यहाँ पे स्मॉल कैप जो कंपनीज़ है उसके अंदर ये लोग निवेश करके रखते हैं, जिससे कि यहाँ पे रिटर्न इन फ्यूचर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। यानी कि आज का स्मॉल कैप कल आज कैप बनेगा, तो उस कारण से आपको देखने को मिलेगा कि इन स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है, और इक्विटी कैटेगरी का ये स्कीम है। ठीक है, तो देख सकते हो 10 से फंड स्टार्ट हुआ है 2018 से लेके अभी तक 22.83% का इसने एनुअली रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी कमाल का है। तो मोस्टली आके स्मॉल कैप में आपको इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है। आप चाहो तो हमारे दूसरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे जो स्कीम है वो आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र आ सकता है अलग अलग कंपनी। अब बात करते हैं इसके एनएवी के बारे में। तो एनएवी आप देख सकते हो 136.61 रुपीज़ का एनएवी चल रहा है 14 अगस्त 2026 के डेटा के अनुसार। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके मिनिमम एसआईपी अमाउंट के लिए, तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपये जो आप आके हर दिन खर्चा कर देते हो, ऐसे ही अगर आप आके बाहर खाने के लिए भी जाते हो तो 100 रुपये आराम से खर्च हो जाता है। तो वहीं से आप आके निवेश करना भी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आके 100 रुपीज़ मिनिमम एसआईपी अमाउंट है, हर महीने आप निवेश कर सकते हो इस फंड में। बाकी फंड साइज़ की बात करूँ तो देखिए 30,088 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपीज़ का फंड है इनके पास। ये स्कीम के अंदर इन्होंने लगा के रखा है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक्सपेंस रेशो 0.76 का है। रेटिंग यहाँ पे 5/3 स्टार दिया गया है। बाकी एक्सपेंस रेशो आप देख सकते हो 0.76 का चल रहा है एक्सपेंस रेशो। आप अगर आके यहाँ पे रिडीम करोगे म्यूचुअल फंड, तो फंड हाउस तो फ्री में तो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा रिटर्न्स, वो लोगों को भी यहाँ पे मेंटेन करना है अपना खर्चा। तो वो लोग आके आपके एनएवी से 0.76% काट लिया जाएगा, और बाकी का पैसा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अभी आके बात करते हैं कि आप अगर आके एसआईपी करते हो इस म्यूचुअल फंड के साथ, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए और क्या मिल सकता है। या अप्रॉक्सीमेट डेटा नहीं होता है, ये आप आके कहते हो कि रफ एस्टिमेट हो सकता है कि इससे बेटर आपको रिटर्न मिल जाए। तो पहले हम लोग आके एसआईपी का देख लेते हैं रफ एस्टिमेशन के लिए। उसके बाद आप चाहो तो एसआईपी करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड होता है टोटली, या वन टाइम करना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, आप अगर एसआईपी करते हो हर महीने आके यहाँ पे 10,000 का, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा। सबसे पहले 1 साल के अंदर आप 1,20,000 रुपये जमा करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1,33,225 रुपीज़ आपको मिलेगा 1 साल के अंदर, यानी कि 11% का रिटर्न दे रहा है 1 साल में। वहीं पे आप अगर 3 साल तक इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहते हो, तो अभी के मार्केट के अनुसार आप देख सकते हो 3,60,000 आप आके निवेश करोगे, और आपको रिटर्न मिलेगा 4,36,719। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि 1 लाख जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पे। ऑलमोस्ट 21.31% का रिटर्न है 3 सालों में। वहीं पे आप अगर 5 साल तक इस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहोगे तो क्या होगा, तो 6 लाख रुपए आपके जेब से जाएंगे 10,000 करके हर मंथ। तो आपका जो 6 लाख रुपए हो वो बन जाएगा करीबन 9,05,300 रुपीज़। आप देख सकते हो 50% का रिटर्न आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है काफ़ी आसानी से। अब देखते हैं मेन लॉन्ग म्यूचुअल फंड है, तो आप आके लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही आ रहे हो कि कल को बाई सेल वैसा तो नहीं करोगे, बाई सेल करना ही है तो आप आके शेयर्स खरीदोगे, थोड़ा ना म्यूचुअल फंड में आप निवेश करोगे। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर 10 सालों तक लगातार निवेश करोगे 10,000 रुपये, देखिए इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा, यानी कि जो महंगाई दर है वो भी बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप आके यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये निवेश करोगे। तो देखिए यहाँ पे 10,000 रुपये आप अगर निवेश करोगे 10 साल के लिए, तो आप आके अपने जेब से डालोगे करीबन 12 लाख रुपये, और आपको मिलेगा 35,88,948 रुपीज़। आप देख सकते हो कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे शुरू होता है 10 सालों में। आप देखिए 12 लाख आपके जेब से गया, और आके 35,88,000 आपको रिटर्न मिल रहा है। ऑलमोस्ट 199.08% का आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो, और ये गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, मैं फिर से बता दूँ आपको।
तो ये वाला आप आके एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हो। अगर आपको आके यहाँ पे 22% का रिटर्न मिल रहा है एनुअली हर साल, जैसे कि आप देख सकते हो पुराना डेटा हमने देखा 2018 से लेके इसने अभी तक, जो अब मार्केट तो करेक्ट करेगा ही अपने आप को, तो अभी तक आप देख सकते हो कितना रिटर्न इसने जनरेट करके दिया। अब बात कर लेते हैं मेन इसके होल्डिंग्स के बारे में। तो होल्डिंग्स आप देख सकते हो काफ़ी सारे जो छोटे कंपनीज़ हैं उनके अंदर ये लोग निवेश करते हैं, और मिड कैप कंपनी एंड लार्ज में भी ये लोग निवेश करते होंगे। तो हम लोग वो पूरा डिटेल्स जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो देखिए बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले होल्डिंग आप देख सकते हो 134 इन्होंने जगहों पर निवेश करके रखा है, मतलब शेयर्स इन्होंने खरीद कर रखा है, जैसे कि JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, निफ्टी इंडेक्स। ओके, ये लोग आके फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव्स में भी ये लोग निवेश करते हैं। जब देखते हो ना बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स का ऑप्शन खरीदना या फिर फ्यूचर खरीदना, तो ये लोग भी खरीद के रखें जुलाई 2026 का फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी का ये लोग एक्सपेक्टेशन करें अच्छा रिटर्न आएगा। ओके, तो देखिए म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी सारे नॉलेज मिलता है, जो लोग आके ज़्यादा जानते नहीं है उनको भी एक अच्छा आइडिया मिलता है कि कहाँ पे लोग निवेश कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि आप आके 100 रुपये निवेश कर रहे हो, तो आपके पैसे का क्या होगा। तो सबसे पहले जो 92 रुपीज़ 51 पैसा है उसका आके यहाँ पे पूरा शेयर्स के अंदर निवेश होगा। बाकी 7 रुपये 75 पैसा आके लोग रखेंगे, जिसे कि इमरजेंसी के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये लोग डेप्ट के अंदर भी लगाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर मार्केट अच्छा नहीं रिटर्न दे रहा है तो डेट के अंदर, फॉर एग्जांपल आप देखते हो ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो उसके अंदर ये लोग निवेश करते हैं करीबन 7.75%, ठीक ठाक है। बाकी कैश रिजर्व्स तो इनके पास नहीं है, वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि चिंताजनक है कि इनके पास कैश रिजर्व नहीं है। अगर सपोज़ कीजिए कोई आके ज़्यादा रिडीम करे पैसे तो कहाँ से लाएंगे। तो अभी के लिए तो यहाँ पे सेबी का कुछ नया रूल्स भी आया है कि आप आके यहाँ पे बोरो कर सकते हो, मार्केट से ही पैसा ले सकते हो, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके लिए है। तो मुझे लगता है कि ये इतना इशू नहीं बनेगा आने वाले दिनों में, जब तक आके यहाँ पे सेबी इसको ये करते हैं, रेगुलेट करता है। और आके यहाँ पे जो नया अनाउंसमेंट है अगर एक्टिव होता है तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउस को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। आपने हो सकता है कि वो न्यूज़ देखा होगा, नहीं देखा तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग न्यूज़ देते रहते हैं म्यूचुअल फंड को। तो मेन आके यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस आपने देख लिया। तो कैश इनका है रिजर्व 0.727% नेगेटिव में चल रहा है, ठीक है। ये लोग मेंटेन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 30,000 करोड़ का इनका फंड साइज है तो ये लोग मैनेज कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे नहीं होना चाहिए कैश रिजर्व नेगेटिव, वो एक चीज़ है। और यहाँ पे देखते हैं मार्केट स्प्लिट यानी कि जो 92 रुपीज़ आपका निवेश किया जाएगा तो किन कंपनीज़ के अंदर ये लोग खर्च करेंगे। सबसे पहले 4.78% लार्ज कैप कंपनीज, जो बड़े कंपनीज है उसके अंदर ये लोग निवेश करेंगे। फिर मिड कैप के अंदर करीबन 25% उस 92 रुपीज़ का ये लोग खर्च करेंगे। देखिए 25% ये लोग खर्च करेंगे। वहीं पे स्मॉल कैप में देखिए रूल होता है कि 60 से भी ज़्यादा परसेंट आपका स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसमें लगाना है। तो इन्होंने आके करीबन 69.81 ऑलमोस्ट 70% का जो पैसा है आपके 92 रुपीज़ में से वो लोग आके यहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा और नीचे, तो देखिए अल्फ़ा इसने जनरेट करके दिया अपने बेंचमार्क से करीबन 2.93 का, ऑलमोस्ट मान के चले कि 3% का इसने आके अल्फ़ा जनरेट करके दिया। बीटा काफ़ी ठीक है 0.75। हमेशा याद रखिए बीटा यहाँ पे होना चाहिए 1 से कम, यानी कि जितना कम बीटा उतना बेहतर होगा आपका रिटर्न्स और थोड़ा सेफ रहता है। मार्केट का जो वॉलेटिलिटी है ना उससे बच के रहने के लिए आपको एक कम से कम होना चाहिए। मोस्टली आके 1 से नीचे रहता है तो काफ़ी ठीक माना जाता है। अल्फ़ा आप देख सकते हो 3% का आके रिटर्न दे रहा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि जो आपका बेंचमार्क है, बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स देना चाहिए। तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये से आप निवेश कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। अब आते हैं हमारा मेन खर्चा। आप अगर आके यहाँ पे निकलते हो इस म्यूचुअल फंड से तो आपका यहाँ पे मेन खर्चा क्या क्या हो सकता है। देखिए ये रहा आपका एक्सपेंस रेशो, जो हमने शुरुआत में बात किया था ना 0.76 वाला, तो वो है आपका एक्सपेंस रेशो जो आप आके पे करोगे फंड हाउस को। फिर टैक्स पे करोगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म जो भी रिटर्न्स आप कमाओगे। फिर एग्जिट लोड क्या होगा, ये यहाँ पे लेता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम तक आके निवेश रहोगे, उसके बाद ही आप आके निकलोगे। आप अगर वो नहीं फॉलो करोगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज लेते हैं 1%, वैसा कुछ चार्ज लिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके डिटेल्स भी। बाकी स्टैम्प ड्यूटी रहेगा। तो ये सारे चीज़ें आपको समझ आना चाहिए एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप अगर निवेश करते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग्जिट लोड है करीबन 1% है। आप अगर 12 महीनों के अंदर अपने निवेश से निकल जाते हो तो आपको यहाँ पे करीबन 1% का NAV आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फंड हाउस को ये रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लगातार बाई सेल करते रहते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड को रिडीम करेंगे फिर परचेज करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो फ्लो रहता है ना निवेश करने का वो आके मिसलीड हो जाएगा। तो उसकी वजह से लोगों को रोकने के लिए ये लोग आके एग्जिट लोड देते हैं, जैसे कि कोई एग्जिट ना लो। और यहाँ पे 12 महीने तक आपको निवेश करके रखना है। आप
अगर 12 महीने तक टिके रहोगे इस म्यूचुअल फंड हाउस के साथ तो आपको यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं देना है। यहाँ पे एग्जिट लोड 0 हो जाएगा अगर आप आके 12 महीने तक निवेश रहोगे तो। वहीं पे स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हो 0.005% जो कि स्टैंडर्ड है, तो ये पैसा काट लिया जाएगा 0.005 आपके NAV से, तो ना के बराबर ही है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक एक छोटा अमाउंट रहता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ टैक्स इम्प्लीकेशन। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड अगर खरीदते हो तो यहाँ पे आके आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। देखिए आप अगर रिडीम करोगे 1 साल के अंदर तो आपका जो भी रिटर्न होगा उसके ऊपर 20% का आपको पे करना पड़ेगा टैक्स सरकार को। वहीं पे आप अगर 1 साल के बाद आके रिडीम करोगे तो देखिए एग्जिट लोड नहीं लगेगा 1%, और फिर आप आके अगर आपका निवेश आपको रिटर्न दे रहा है 1,25,000 के नीचे तो टैक्स नहीं लगेगा। अगर 1,25,000 के ऊपर कोई भी अमाउंट बनेगा रिटर्न्स में तो वो आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके रिटर्न्स पे है, जो मूल वैल्यू आप निवेश करते हो ना, सपोज कीजिए 1 लाख रुपये आपने निवेश किया और आपका पैसा आप पे टोटल हो गया 2,50,000 रुपये, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2,50,000 में से आपका पैसा निकाल देना है, 1 लाख रुपये पे कोई नहीं लगेगा। अब बचता है आपका 1,50,000 जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपने कमाया। सपोज कीजिए आपने 1 साल के बाद बेचा और 1,50,000 बन गया तो 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं आएगा। जो बाकी का 25,000 है उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स पे करना है। तो ये हमेशा याद रखिए कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है ना 1,25,000 के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स पे करना है। और जो आपके CEO होते हैं ना वो उनको पता होता है कि यहाँ पे टैक्स क्या है। आप आके उनको स्कीम अपना दिखा दो, म्यूचुअल फंड का इतना आपने पे किया है, जब आप रिडीम करते हो तब पैसा पे करना है। कभी भी आके यहाँ पे आप आके मैं सोच के चले कि हर साल आपको पे करना है, कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जब तक आप इन्वेस्टेड रहोगे कोई टैक्स नहीं है, जब आप आके निकलोगे तो टैक्स होता है आपके पैसों के ऊपर, तो हमेशा ध्यान रखिए। अब आते हैं हमारे, देखिए कंपेयर कर सकते हो ये बाकी पुराना जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड से जो यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे रहा है उनके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका फंड साइज कैसा काम कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो नीचे आएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर जो आपके पैसों को मैनेज करते हैं तो कौन है, तो आप देख सकते हो 2023 के अंदर जो मयंक है वो अभी आपके फंड मैनेजर है, फिर तेजस है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्णा। तो ये सभी लोग आके आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं और दूसरे फंड को भी ये लोग मैनेज करते हैं। आप देख सकते हो इनका जो डिग्री है सब कुछ आप देख सकते हो, तो उसके हिसाब से आप आके डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनको फॉलो करना है या फिर नहीं। काफ़ी सारे लोग आके फंड मैनेजर्स को देख के निवेश करते हैं क्योंकि फंड मैनेजर ही एट लास्ट आपका डिसीजन लेते हैं ना, तो उसकी वजह से। तो फंड मैनेजमेंट आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि कौन है नहीं है, डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप गूगल में भी डालोगे नाम तो। बाकी अब आते हैं हमारा अबाउट अस सेक्शन। इसके अंदर आप देखिए मेन है आपका इंडेक्स, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसको ये ट्रैक करता है। सपोज कीजिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 अगर गिरेगा तो आपका जो यहाँ पे बीटा है यानी कि रिस्क है वो आके कम गिरेगा, तो उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। बाकी आप देखिए आपका जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है अगर ये 100 रुपये दे रहा है तो 103 रुपये का आपको बेटर रिटर्न दे रहा है आपका म्यूचुअल फंड हाउस। तो उसके लिए बोला जाता है कि आप आके हमारे स्कीम पे इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि हम लोग बेटर रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये आके आप देख सकते हो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न के साथ इसका बेंचमार्किंग है, यानी कि तुलना करने के लिए रखा गया है इसको। और अब आते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस इन्वेस्टमेंट का। देखा जा सकता है जो स्कीम है वो जनरेट करना चाहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि आज खरीदा कल बेचा वैसा नहीं होता है। यहाँ पे लंबे समय तक जो लोग निवेश रहते हैं उनके लिए होता है। और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आप देख सकते हो, प्रोमिनेंटली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया डेट, तो डेट और जो शेयर्स है उसके अंदर ये लोग मेनली निवेश करते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर मेन फोकस होता है इनका। तो इस प्रकार से ये लोग आपके फंड को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से रिटर्न्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपका क्या राय है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड के अंदर आप निवेश करोगे या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने पूरा जानकारी दिया टैक्स से लेके और जो भी एग्जिट लोड होता है, चार्जेस होता है उसके बारे में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट में पूछेगा, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीकली हम लोग आके म्यूचुअल फंड्स को रिव्यू करते रहते हैं। तो नॉर्मली आप अगर कमोडिटी ट्रेडर हो तो भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।